नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कामना और आज हम जानेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या सच में काम करते हैं और अगर हाँ तो कैसे हम इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स वो जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो हमारे गट फ्लोरा में रहकर हमारे गट फ्लोरा को बैलेंस करते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन्हें ज़्यादातर नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स जैसे दही, कांजी, अचार जैसे नेचुरल फूड से प्राप्त किया जा सकता है। जब हमारे बॉडी सिस्टम में ज़्यादा गुड बैक्टीरियाज होते हैं तो हम इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कई बार जब किन्हीं कारणों से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है तो हमारा स्टूल अच्छे से क्लियर नहीं होता, जो कि इंटेस्टाइन्स में जाकर डिपॉजिट रहता है, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग लीकी गट जैसी समस्या से भी जूझते हैं। और लीकी गट जैसी समस्या में जब टॉक्सिन्स ब्लड बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और हमें बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोग अगर प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो उनकी गट लाइनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन जाता है और लीकी गट जैसी समस्या से जो ब्लड बैरियर के थ्रू टॉक्सिन्स आते हैं वो भी नहीं आते। तो हमें अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता है, लीकी गट जैसी समस्या है, तो प्रोबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। बहुत सारे लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं, कई बार बच्चे जिन्हें जल्दी जल्दी बीमारियां होती हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शंस लगते हैं, कभी वायरल, कभी कोल्ड, कभी कफ, तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है। इन लोगों को भी अगर हम प्रोबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करें, इनकी डाइट में प्रोबायोटिक्स को शामिल करें, तो इन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर होती है और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नेचुरली फूड खाने से ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी हर किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस के साथ लाइफ जी पाते हैं। हमारे बॉडी में अच्छे और बुरे दोनों ही बैक्टीरियाज का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, पर कई बार जिसे हम कहते हैं डिसबायोसिस, जब ये इम्बैलेंस हो जाता है कि कभी गुड बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाते हैं, हम बैड बैक्टीरियाज के लिए समटाइम्स कोई इन्फेक्शन हुआ, हमने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया और वो बैड बैक्टीरियाज को मारने के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर देता है। जब हम डिसबायोसिस कहते हैं कि एक इम्बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा, तो ऐसे में अगर हम एक प्रोबायोटिक्स का कोर्स देते हैं बच्चों को, या जिसने भी कोई एंटीबायोटिक का कोर्स लिया है, अगर हम उन्हें प्रोबायोटिक कुछ समय तक देते हैं तो उनकी जो गट फ्लोरा है वो रीबैलेंस हो जाती है, दोबारा वो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी वापस स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अब बहुत सारे हमारे बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ये हाई शुगरी फूड्स, ये भी हमारे गट बैक्टीरिया को, गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं। तो अगर बच्चे ऐसा करते हैं या कभी कोई पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी हुआ, आपने देखा बच्चे ने आज बहुत जंक फूड खाया है, तो अगले कुछ दिन बच्चे को प्रोबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करें, चाहे कर्ड के रूप में, चाहे कांजी के रूप में, चाहे थोड़ा थोड़ा अचार दे दें, खिमची दे दें सैलड में डाल के। इससे क्या होगा कि जो उनके बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, उनका एक बैलेंस बन जाएगा। अब एक चीज़ जो हम सभी के लिए, स्ट्रेस हम सभी की लाइफ का हिस्सा है, कभी काम का स्ट्रेस, कभी वर्क स्ट्रेस, कभी इमोशनल स्ट्रेस, और ये हम अक्सर डे टू डे बेसिस पे हमारी लाइफ में होता ही रहता है। क्या आप जानते हैं स्ट्रेस से भी हमारे बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं वो उन पर असर पड़ता है। तो अगर हमारा कोई स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है या मेंटली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या कोई वर्क प्रेशर डेज़ है, या बच्चों के कोई एग्ज़ाम्स डेज़ गए हैं या जा रहे हैं, तो उस वक्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करें। ऐसे टाइम में प्रोबायोटिक्स देने से जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसबायोसिस या इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में, गट फ्लोरा में, वो हमारे गट फ्लोरा को बैलेंस करने में मदद करेगा। तो क्या खाली प्रोबायोटिक्स लेने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं। अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो खाली प्रोबायोटिक्स हेल्प नहीं करने वाले। जैसे अगर आप किसी बीज को किसी पत्थर पे अगर उगा दें तो क्या वो उग पाएगा? बीज को भी एक अच्छी धरती की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अगर हमने ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अगर ओवरऑल हम अपने डाइट का, लाइफस्टाइल का ध्यान रख रहे हैं, तब हम एक प्रोबायोटिक एज एन ऐड ऑन अपने डाइट में शामिल करते हैं, जो एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी के
बैक्टीरियाज को बैलेंस करके हमारे लाइफ की हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। तो फिर हमें अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। यानी एक ऐसी डाइट जिसमें हाई फाइबर फूड हो, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ऐसे फूड्स हों, एटलीस्ट 30 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे ईच ऑफ अस शुड हैव। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां हम रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए अगर हम योगा, मेडिटेशन, डांस, म्यूज़िक कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। जब हम ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तब हम अपने बॉडी को प्रोबायोटिक्स का भी असल फ़ायदा दे पाएंगे। फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत है, पर अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, गैस रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करें, अपने डाइट लाइफस्टाइल पे काम करें और साथ में प्रोबायोटिक्स को ऐड करें। इतना करने के बाद भी कई बार किसी को किसी प्रोबायोटिक्स को लेने के बाद अगर बॉडी में कोई अच्छी चीज़ें नहीं आती, कोई अच्छे लक्षण नहीं आते, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हर इंसान की बॉडी की नीड डिफरेंट है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के गट फ्लोरा के हमारे बैक्टीरियाज़ हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मैंने अगर दही खा रहा हूँ तो मेरे तो सारे प्रोबायोटिक्स पूरे हो गए, मैं तो रोज़ दही खाता ही हूँ। डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट बैक्टीरियाज़, डिफरेंट गट फ्लोरा के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अलग अलग प्रोबायोटिक्स लें। अगर बॉडी को ज़रूरत है तभी लें। अगर हमारे बॉडी को ज़रूरत है, लगता है कि बॉडी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम पे भी काम करें, साथ में बाकी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करें, अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर जैसी चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। तो फाइनली अपनी डाइट में दही, कांजी, अचार, कोम्बुचा ऐसी जो भी नेचुरल प्रोबायोटिक्स है इनको शामिल करें। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और अंडरस्टैंड करें कि क्या आपकी बॉडी को वाकई प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत है और किस तरीके से आप उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।